जय हिंद बच्चों। मेरा नाम है सुधीर सिंह और मैं आप सभी का सुधीर ट्यूटोरियल्स के जीरो टू हीरो बैच में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? फटाफट से कमेंट में बता दीजिए। क्या आप सब मस्त हो, झक्कास हो, ललन टॉप हो और प्रिपरेशन जो है एकदम जन्नाटेदार चल रही है? नहीं, फटाफट से कमेंट में बता दीजिए, जल्दी जल्दी से। शाबाश, फटाफट से। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, फटाफट से। बच्चा, आज हमारा जो है 8वां लेक्चर होने जा रहा है। आई थिंक 8th है या 7th, आई थिंक 8th वन है ना। तो आज हमारा 8th लेक्चर होने जा रहा है और आज हम लोग 2 चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, आज हम लोग 2 चैप्टर कवर करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बाकी के जो 7 लेक्चर अच्छे से देख लिए होंगे और अच्छे से जो प्रिपरेशन है कर ली होगी, क्वेश्चन जो है करवाए हैं वो तैयार कर लिए होंगे, फार्मूलाज वगैरह याद कर लिए होंगे। क्या ऐसा है? अगर है तो फटाफट से कमेंट में एक बार बता दीजिए, जल्दी जल्दी से। और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग लिंक को शेयर कर दें और अगर अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से लाइक बटन को दबा दें और फटाफट से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, जल्दी फास्ट। बच्चे, कल हमने 8 मार्क्स की प्रिपरेशन करी थी और होप दैट आपके 8 मार्क्स पक्के हो गए होंगे। आज हम लोग जो है यहाँ पे 10 मार्क्स कंप्लीट करने वाले हैं। ओके बच्चा, आज हम लोग 10 मार्क्स की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं और हमारे 10 मार्क्स आज पक्के होंगे ही। आप लोग खाली कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है। मैं देखता हूँ आप लोग कैसे नहीं क्वेश्चन आते। ठीक है, पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है, बस आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। खाली आप लोगों को मैं देखो ना बोर होने दूंगा कुछ भी नहीं, खाली आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। जितनी देर तक क्लास चलेगी तब तक बैठे रहिए, बस पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है। ठीक है, क्वेश्चन समझाने की जिम्मेवारी मेरी है। देखता हूँ क्वेश्चन कैसे नहीं आते, बस आप लोग बने रहिएगा एंड तक। वीडियो स्किप नहीं करनी है और आपने लेट नहीं ज्वाइन करना है और वीडियो एंड तक देखनी है। बस आपका काम इतना है। क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि आपको समझ कैसे नहीं आते। और रहेगी बात डाउट की, डाउट मैं छोड़ता ही नहीं बच्चे अपनी क्लास में। डाउट मैं अपनी क्लास में छोड़ता ही नहीं कि बच्चा पूछे मुझसे। ठीक है, डाउट मैं रहने नहीं दूंगा और कोई ऐसी चीज होगी नहीं जो आपको समझना है। समझाने की जिम्मेवारी मेरी। ठीक है बच्चा? हाँ जी, क्योंकि 80/80 है इस बार मैथ में। जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं उसके मैथ में 80/80 हैं, कहीं नहीं जा रहे वो मार्क्स। ठीक है, हाँ, उनकी आपने टेंशन नहीं लेनी। आपके मार्क्स 80/80 हैं। अगर आपने वन शॉट सीरीज जो है ये जीरो टू हीरो बैच वाली फॉलो करिए स्टार्टिंग से, आपका कोई एक नंबर नहीं काट सकता। कोई टीचर पे कोई माई का लाल नहीं जो आपका नंबर काट ले, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। तो क्या आप सभी रेडी हो 10 मार्क्स पक्के करने के लिए? अगर रेडी हो तो फटाफट से फायर लगा दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, जल्दी से। लेक्चर तभी स्टार्ट होगा जब मेरे को फायर दिखेगा कमेंट सेक्शन में, जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। हर्षित, साक्षी, मंजू, करण, सुखविंदर, क्या आप सभी प्रेजेंट हो? जल्दी से फटाफट। और बच्चे प्लीज लिंक शेयर कर दीजिए। आज कम से कम 10 बच्चे जो है यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, जब तक क्लास चलेगी 10 बच्चे अवेलेबल होने चाहिए। आज का टारगेट है 10 बच्चे। ठीक है, हाँ जी, फटाफट से। और एक और चीज, आपको एक टारगेट दिया जा रहा है, मंडे तक 600 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चे, अगर मंडे तक हमारे 600 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो इट विल बी मोर बेटर। ठीक है, ये ड्यूटी आपकी दे रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चे, तो मैं जैसे कि बताया था आज हम लोग 10 मार्क्स पूरे करने वाले हैं। 10 मार्क्स आज पूरे करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, आज हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, आज मेरे ख्याल ये हमारा लास्ट सीरीज होगी जिसमें हम 2 चैप्टर कवर करेंगे। उसके बाद हमारा एक एक चैप्टर रह जाएगा। मेरे ख्याल 4 या 5 क्लासेस आपकी लेफ्ट रह जाएंगी आज के बाद। ठीक है, तो आज हम लोग 2 चैप्टर जो तैयार करने वाले हैं उनमें से एक चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है और समझाने की ड्यूटी मेरी है। खाली आप लोग की ड्यूटी क्या है, आपने लेक्चर देखना है। और रह गई बात, एक तो देखो हमने पॉलिनोमियल अच्छे से करना है और दूसरा चैप्टर जो आज करने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर हमने करना है। अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो देखो जो हमारे पास पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, इसमें हमारे पास 2 एमसीक्यू आएंगे 1 मार्क के। ठीक है, 2 एमसीक्यूज आएंगे और एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क का आएगा। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का आना है और क्या आना है, एक जो 2 हमारे पास एमसीक्यू आएंगे। ये तो मैंने बात करी किसकी, पॉलिनोमियल चैप्टर की। दूसरा चैप्टर अपने पास आज है लीनियर वेरिएबल इन 2 इक्वेशंस। ठीक है, एक सेकंड, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यही था, हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दूसरा चैप्टर हमारे पास होने वाला है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बच्चे इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन हमें 2 मार्क का आने वाला है और 4 एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है बच्चे, 4 एमसीक्यू और एक क्वेश्चन 2 मार्क का। ओके बच्चे, यानी कि आज के लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन 2 मार्क वाले जो बोर्ड में आएंगे उसकी प्रिपरेशन करेंगे और टोटल 6 एमसीक्यू की प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, हाँ, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। ठीक है, और एक एक चीज जो है बच्चों की तरह समझाऊंगा, ऐसा कि आप लोग जीरो हो, जीरो से हीरो। बैच का नाम ही है जीरो टू हीरो, तो जीरो से लेकर के हीरो तक आपको पहुंचाऊंगा, उसकी टेंशन आपने नहीं करनी। ठीक है, आज हम लोग 10 मार्क्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं। फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए,
मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। थैंक यू। हाँ जी, और फटाफट से अगर शेयर नहीं किया जल्दी शेयर मार दीजिए, लाइक बटन तो दबा ही दीजिए फटाफट। देखिए आपका एक-एक लाइक जो है ना मोटिवेट करता है, ठीक है? आपके जो लाइक कमेंट है ना, वो मुझे और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। आपके जो कमेंट होते हैं ना, मैं रात में पढ़ लेता हूँ, ठीक है? तो आपके जो कमेंट है ना, उनको पढ़ के ना मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छा आपको कंटेंट जो है प्रोवाइड करवा सकूँ। इसलिए आप कमेंट ज़रूर किया करो, आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या कमियाँ हैं मेरे समझाने में और क्या आप लोग बेटर चाहते हैं, ठीक है? आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी आप लोग कमेंट किया करो रोज़ लेक्चर के बाद। मैं आपको रोज़ बोलता हूँ कि कमेंट करके ज़रूर बताया करो लेक्चर कैसा लगा। तो बच्चों आपने लेक्चर बताना है कैसा लगा कमेंट करके, मैं रोज़ बोलता हूँ पर बहुत बच्चे हैं जो अब वो होता है ना कि अब क्या ही बोले, चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँगे और फटाफट से लाइक दबा दीजिए। आइए कॉपी पेन उठाइए। सो बच्चा देखिए आपकी स्क्रीन पे चैप्टर का नाम आ गया हुआ है। पॉलिनोमियल चैप्टर है आज, ठीक है? हमने पॉलिनोमियल पहले स्टार्ट करना है। तो अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो देखो बच्चा, बता दिया मैंने जैसा कि आपको कि 4 नंबर टोटल हैं, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा और 2 एमसीक्यू आने वाले। टोटल 4 मार्क्स हमें चैप्टर देगा, ठीक है? तो बच्चे चैप्टर आसान सा है, स्किप नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले एमसीक्यू मैं प्रिपेयर करवा दूँ जो भी आपको आ सकते हैं। तो देखो बच्चा, एक तो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन पक्का है, एक एमसीक्यू आपको पक्का ये आने वाला है। क्या है वो एमसीक्यू? कि देखिए, आपको मान लीजिए ये लाइन दी हुई है, ठीक है? इसमें पूछता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, ठीक है? क्या पूछता है? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं, वो कितने होंगे? तो बच्चा देखो, हम कभी भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है कैसे निकाल सकते हैं, उसकी उसको हम इस ग्राफ को देख के ही बता सकते हैं कि इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, ठीक है? इसके कितने ज़ीरोज़ हैं। तो बच्चा एक चीज़ याद रखना, ये जो लाइन है हमारे पास, ये वाली, ये कर्व है, ये एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रही है, उतने ज़ीरोज़ होते हैं किसी भी इक्वेशन के या किसी भी ये ग्राफ में, ठीक है? जैसे देखिए, ये लाइन पहला जगह पे कट करी, दूसरी जगह पे कटी। एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, खाली और खाली इस एक्स एक्सिस में, ठीक है? तो पहली और दूसरा, यानी कि इसके कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स हैं। कितने बच्चे? 2 रूट्स हैं, ठीक है? होप दैट क्लियर होगा। तो बच्चा इस तरह का मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपको आएगा। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप बताएँगे कि इसके कितने ज़ीरोज़ हैं। बताइए इस ग्राफ में कितने ज़ीरोज़ हैं, ठीक है? फटाफट से बताइए कि इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, फटाफट से बताइए। जल्दी कमेंट करके, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं। फटाफट से, शाबाश। ये जो कर्व है इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं? इस कर्व के कितने ज़ीरोज़ हैं? फटाफट से बताइए कमेंट करके। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब आंसर बताता हूँ मैं। देखिए, पहली पहली जगह पे कट कर रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, यानी कि कितने रूट्स हैं? 5 रूट्स हैं इसके। कितने बच्चे? 5 रूट्स हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का आपको एमसीक्यू का जो है ये पक्का है बेटा, पक्का मेरे से लिखवा लो। गारंटी है, एक क्वेश्चन इस तरह का पक्का आएगा कि कितने रूट्स हैं, ये ग्राफ देखिए, पक्का है बेटा, गारंटी। ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं। चलिए बताइए, अच्छा इसके बताइए कितने रूट हैं। ठीक है बच्चा, इसके बताइए मुझे कितने रूट हैं फटाफट से। अब देखो बच्चा, ये एक्स एक्सिस को एक में भी नहीं कट रहा, तो इसके कितने जीरोज हो गए? 0 हो गए। कितने जीरोज होंगे इसके? 0 होंगे। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक के कितने जीरो? 0 होंगे। ठीक है बच्चे, हाँ, कहने का मतलब है कि खाली एक्स एक्सिस में कटने चाहिए तो ही जीरोस पता लग पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब जैसे ये मान लो ग्राफ, ठीक है, इसमें है, ये लीजिए, ठीक है, तो इसके कितने जीरोज होंगे? 1 2 3 4 5, 5 जीरोज हैं। कितनी? 5 जीरोज हैं। ठीक है, तो होप दैट आप लोग निकाल लेंगे। एक्स एक्सिस पे कोई कर्व जितनी बार कट कर रही होगी उसके उतने जीरोज होंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, होप दैट क्लियर हो गया होगा। सो दूसरा एमसीक्यू आपका जो बनता है, दूसरा एमसीक्यू बच्चों जितने अभी करवाने वाला हूं उसी में से एक आएगा। ठीक है, पहला एमसीक्यू आपको बता दिया, एक इस तरह का पक्का आएगा, और दूसरा एमसीक्यू जो है ये 3 4 जो कराऊंगा इसी में से कोई एक पक्का आपको दिख जाएगा। तो देखो बच्चा, एक तो आपको याद होना चाहिए सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? ऑलवेज इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। याद रखिएगा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो वहां पे पूछेगा सम ऑफ जीरोज इज, वहां पे ऑप्शन दे देंगे 4, कुछ भी होगा तो आपने उसमें से ये वाला जो है टिक कर देना। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। उसके बाद बच्चा एक आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। दूसरा क्वेश्चन आपको ये वाला जो है आने वाला है, 101%। ठीक है, इसी तरह का कोई आने वाला है। ठीक है बच्चे, तो ये वाले 2 एमसीक्यू आपको मैंने बता दिए, राइट। उसके बाद बच्चे अपने पास एक इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपको, वैसे तो ये भी वही चीज, सेम चीज है, इसको दूसरे फॉर्म में अगर पूछा जा सकता है सम ऑफ जीरोज को,
वो ये है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, हो सकता है मतलब है सेम चीज ही, यहाँ पे भी वही लिख रहा हूँ, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, यही होता है ना नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है सेम चीज बट हो सकता है कि इस फॉर्म में पूछ ले, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है वो भी देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो क्या होता है बच्चे, वो होता है कांस्टेंट टर्म, मतलब 1 2 3 जो होता है सी यानी कि, अपॉन डिवाइडेड बाय क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास जो है दूसरा एमसीक्यू बन रहा है जो पक्का आ सकता है। उसके बाद तीसरी चीज बेटा, एक क्वेश्चन जो आपका आ सकता है वो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म की होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका तीसरा एमसीक्यू मैंने बताया, इस तरह का भी आपको एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, ठीक है बच्चे। हाँ जी, उसके बाद बच्चा अपने पास जो बनता है एमसीक्यू वो हो सकता है, सो बच्चों दूसरा एमसीक्यू जो बनता है वो आपकी स्क्रीन पे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -3 and 2। हमने क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3 और 2 है, ठीक है, -3 और 2 है, उसका क्या बताना है हमने, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताना है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए क्या करते होते हैं, मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी बता दिया था, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी करवाए थे। तो देखिए आपको पता होगा, सबसे पहले लिखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है वो लिख लीजिए, वहां पे दूसरा मेथड कराया था, यहाँ दूसरा मेथड करवा रहा हूँ, ठीक है, दोनों मेथड या फिर अभी बताता हूँ। देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है, देखिए सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो देखिए माइनस बी बाय होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है वो भी लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए, तो इसको लिखिए जरा क्या है, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज कितना, देखो इक्वेशन उस सम ऑफ जीरोस पहले है तो मतलब कि -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाद में, मतलब ये, ठीक है, -3 और 2 है, यानी कि यहाँ पे से अगर हम देखें तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, 3 है, और a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें से वैल्यू भर दीजिए जो जो पता है, ए की जगह क्या है 1 है, तो 1 को ना लिखोगे तब भी चल जाएगा, प्लस बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे बच्चे 3 है, तो ये लो 3x प्लस सी की जगह पे क्या है बच्चे 2 है, ये लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई हमें, ठीक है, समझे कि नहीं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रही है, ए कितना है 1 है, ये लीजिए एक्स स्क्वायर आ गया, बी की जगह पे क्या है बच्चे, देखिए बी माइनस बी था ना, तो माइनस बी इक्वल टू -3, माइनस माइनस कट गया तो बी 3 बचा ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 3x प्लस सी कितना बच्चे यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ 2 है, तो सी की जगह 2 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है बच्चे। तो आपको 1 मार्क में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बच्चे कुछ एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे हैं, गिवन ग्राफ इज पॉलिनोमियल पी एक्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए क्वेश्चन पेपर 2017 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है बोर्ड में, इसमें कह रहा है कितने जीरोज हैं, देखो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं इसलिए कितने जीरो, 2 जीरोज होंगी। अगला है व्हाट इज नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज होती है, कहने का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो इस तरह की इक्वेशन होती हैं इसमें रूट कितने निकलते हैं, आपको अच्छी तरह पता है 2 रूट निकलते हैं, तो कितने होंगे 2 आ जाएगा। कितने रूट निकलते हैं इस तरह की इक्वेशन में, 2 ही निकलते हैं, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। आगे व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होते हैं, 3 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि ये वाली जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं उसके कितने जीरोस होते हैं, 3 होते हैं, याद रखें। क्यूबिक पॉलिनोमियल की 2, क्वाड्रेटिक सॉरी क्यूबिक की 3 और क्वाड्रेटिक की 2, याद रखना। आगे है व्हाट इज द पावर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ये पॉलिनोमियल दी है 2y² माइनस 3y प्लस 4, इसमें कह रहा है पावर कितनी है, ठीक है। तो बच्चे अगर पावर पूछ लेना किसी भी पॉलिनोमियल में तो उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी पावर होती है। जैसे देखो इसमें पावर क्या है 2 है, इसमें 1 है, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या है y की पावर, ठीक है। जो हमारे पास एक्स वाई जेड जो भी नंबर होता है उसका हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमारे पास पावर होती है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, y की पावर 2 है ना, तो इसका आंसर क्या होगा 2। मैं पावर की बात कर रहा हूँ बच्चे, कोएफिशिएंट की नहीं, तो y की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसलिए आंसर 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया। चलिए फटाफट से मुझे इसकी वो बताइए, पावर बताइए कितनी है, इसकी मुझे फटाफट से पावर बताइए क्या है, फटाफट से कमेंट में पावर बताइए, इस इक्वेशन की पावर क्या है, जल्दी से फटाफट से कमेंट में, साफ साफ दिख रही है या थोड़ा सा बदल देता हूँ ना, कंफ्यूज नहीं होगे। अब बताइए इसकी पावर क्या है, फटाफट से बता दीजिए, इसकी पावर क्या है, तो साफ साफ दिख रही होगी, हाईएस्ट पावर जो है 3 है तो इसकी पावर क्या होगी 3, ठीक है बच्चे। हाँ जी, अभी इसी तरह इसमें अगर पूछ ले 4x² माइनस 3x इक्वल टू 0, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है बच्चे
2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2। होप दैट समझ आगे होंगे। हाँ जी बच्चे, आगे ग्राफ दिया है, कितनी जीरोस देखो 1 2 3 और 4, 4 जगह पे काट रहा है तो कितनी होंगी जीरोस, 4 जीरोस होंगी, कितनी 4 जीरोस। उसके बाद जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बता ही दिया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। हाँ, आगे व्हाट आर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। करेक्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती है बता दी थी आपको, कितनी हो सकती है 2 जीरोस हो सकती है मैक्सिमम, कितनी 2 हो सकती हैं। सो बच्चे इतने 1 मार्क के एमसीक्यू कर लीजिए, 1 मार्क वाले जो करवाए हैं इसी में से आपको 2 एमसीक्यू दिख जाएंगे, 101% गारंटी है। आप लोग लिख लीजिए, मेरे से लिखित ले लीजिए, यही 2 एमसीक्यू, इन्हीं में से कोई 2 एमसीक्यू आपके पेपर में डल जाएंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। सो बच्चा अगला जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं 2 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 मार्क के ज्यादा नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उतने में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमारे पास वो है 4x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है, इसके हमने जीरोस निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है 4x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, इक्वल टू 0 लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें बच्चे आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, 4 कॉमन है तो निकाल लीजिए, 4x कॉमन है इनफैक्ट, ठीक है। 4x बाहर निकाला, अंदर क्या बच गया x प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। ये चीज बच गई अपने पास, इक्वल टू 0 लिख लीजिए। अब ये बच्चे इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0.4x हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हो, x प्लस 2 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से निकालिए, x इक्वल टू प्लस 2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। एक तो -2 आ जाएगी एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू जो है वो क्या आने वाली है, वो क्या आने वाली है, एक तो आपने 4x को इधर ले गए तो 0 हो गया, दूसरी चीज इस अगर 4x की जगह पे ये मान लो 4x है और इधर ये x प्लस 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया 0 बाय एक्स प्लस 2, ठीक है। यानी कि 0 बाय एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, यानी कि x की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू -2 आएगी। सो रूट्स आर -2 एंड 0, इसके रूट्स क्या हुए फिर 0 एंड -2। अभी एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने इसमें से कॉमन निकाला 4x, अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू, अब देखो 4x मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में ले आइए, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 इधर आके -2, तो एक तो ये आ गया। दूसरा क्या कर सकते हो, 4x को इधर रहने दीजिए, x प्लस 2 को इसके नीचे ले आइए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक 0 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा। ये दो रूट हमने निकाली, ये बच्चा 2017 में क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है, 2017 बोर्ड क्वेश्चन आई है, ठीक है। दिस इज 2017 बोर्ड क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर -7x-3, ठीक है। इसके हमने क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो बच्चे आपको अच्छी तरह से पता है कैसे करना है इसको, 6x स्क्वायर -7x-3 इक्वल टू 0 ले लीजिए। सबसे पहले मैंने बताया था क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उस वाले को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 3 का 18, यानी कि हमें कोई ऐसा नंबर देखना है कि मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 18 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए, प्लस या माइनस करके -7 आ जाए। तो देखिए इसको क्या कर सकते हो, 9 2 का क्या होता है बच्चे 18 होता है, और अगर 9 में 2 चल जाए तो 7 भी आ रहा है। तो हम ये वाले फैक्टर जो है यूज करने वाले हैं, 9 2 का 18 और 9 में 2 गया 7। तो देखिए पहले वाले को ऐसे ही लिखते हैं, लास्ट वाले को ऐसे ही लिखते हैं, इस 7x को तोड़ना है, ठीक है। तो इसको तोड़ के क्या लिखोगे, देखो माइनस का 7 चाहिए तो इसलिए माइनस का होना चाहिए, ये प्लस का होना चाहिए, तो माइनस का 9x प्लस का 2x अगर करोगे और साथ में -3x तो जाके ये बनेगा फैक्टर। तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा होगा, 3x कॉमन निकालिए, अंदर क्या बच गया 2x बच गया, यानी कि क्या बच गया 3 2 का 6x इसके बच गया, ठीक है। साथ में क्या आएगा 2x, अब देखो साथ में क्या बचा, ये तो आ गया इसकी जगह पे, साथ में माइनस 3x, 9x की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 3 का 9x, ओके। दो ब्रैकेटें सेम होती हैं ये लो। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये बना 1 से, तो 3x ये क्या है प्लस का 1 और ये क्या है 2x माइनस का 3 इक्वल टू, ये रहने दो, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 भर लो और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 भर लो। तो 3x इक्वल टू माइनस का 1, x क्या आ जाएगा -1/3, दूसरा क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 3 आ जाएगा, x क्या आ जाएगा 3/2। तो ये आंसर आ गया आपका। रूट्स जो आए हैं वो क्या है, एक तो है x की वैल्यू -1/3 और दूसरी है x की वैल्यू फटाफट से बताइए 3/2, ठीक है बच्चा। वैसे ये आपको आता होगा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये सब चीज समझाई हुई है आपको, ठीक है बच्चे। सो बच्चा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, अभी मैंने आपको ये 1 मार्क के लिए प्रिपेयर करवाया था उसी तरीके का है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 4, 1।
सम और प्रोडक्ट दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो देखो जो जो दिया है वो देखो, पहले क्या है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या था मैंने बताया था माइनस बी बाई ए, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है वो लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चे सी बाई ए, ठीक है। तो देखो बी बाई ए है, क्या दिया है सम ऑफ जीरोज कितना है 4 है, ये लीजिए 4, प्रोडक्ट क्या है 1, ठीक है। इसके नीचे भी 1 आ गया, इसके नीचे 1, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, जो जो वैल्यू पता है वो भर दीजिए। ए के साथ में क्या है बच्चे 1 है, तो 1 को कुछ ना लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बी कितना है बच्चे, अब देखो माइनस बी इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे बी कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है। ये देखो ना माइनस बी इक्वल टू 4 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, तो चल जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 4x हो जाएगा, ये देखो प्लस का बी था ना, तो बी क्या है -4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है। प्लस सी कितना बच्चे साफ साफ दिख रहा है 1 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हो सकता है आपको पेपर में पक्का देखने को मिल जाए, अच्छे से तैयार करिएगा, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है बच्चे। आगे बच्चे 2015 बोर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2015 में आया हुआ, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 बाय x प्लस 4। सिंपल क्वेश्चन बच्चे, डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं बच्चों वाला काम दिया, बताओ। ये देखो x प्लस 4 इसको डिवाइड करना है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 से, ठीक है। डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। देखो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर बन जाए, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर बन जाए। अगर हम x को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 2x स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो x को मैंने 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर बन गया। अभी क्या करते हैं, प्लस का है ना, तो हमने साइन चेंज कर देना है। देखो प्लस का था, साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच गया। अब देखो अब ये वाला मल्टीप्लाई किया हमने 2x से, तो ये बन गया। अब जो 4 बचा ना, उसको हम मल्टीप्लाई करते होते हैं इस नंबर से, इस 4 को इससे करिए, 4 2 का 8x आ गया, x वाले के नीचे लिख दीजिए x। अब ये किसमें आया प्लस में, साइन चेंज करो माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में 7 गया x, बड़ी रकम का माइनस का, साथ में क्या है -1 था, -1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आ गया। अब बच्चे अगला स्टेप क्या करना है, इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का x बन जाए, ये बताइए। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का x को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का x बन जाएगा, ठीक है। x को -1 से मल्टीप्लाई करो, -x बच गया, साइन चेंज किया प्लस हो गया, माइनस प्लस खत्म हो गया, ठीक है, 0 आ गया। अब ये 4 को जरा -4 से किया तो कितना आएगा बताइए, 4 को -1 से किया तो माइनस का 4 आ जाएगा, साइन चेंज करो प्लस का 4 आ गया, प्लस की 4 को -1 से माइनस किया तो क्या आ गया यहाँ पे 3 आ गया बच्चे, ठीक है। प्लस का 4 और माइनस का 1 तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये रिमाइंडर आ गया अपने पास, ठीक है। और ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिखो हेंस क्वोशंट इज, क्वोशंट क्या है बच्चे 2x माइनस 1 एंड रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या आया है 3, ठीक है बच्चे। ऐसे आपने आंसर निकाल देना है। 2 नंबर में बताओ पूछा हुआ था, इतना इजी सा क्वेश्चन बताइए हैं। सो बच्चा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन डिवाइड का दोबारा आपके बोर्ड में आया हुआ है 2017 में, ठीक है। ये क्वेश्चन दोबारा आपके बोर्ड में आया हुआ है, कब आया है 2017 में, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चे, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि 2017 बोर्ड में आया है। डिवाइड के देखो 2 क्वेश्चन आपको मैं करा चुका, दोनों बोर्ड में आए हुए, ठीक है। तो देखिए 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, इसको डिवाइड करना है t स्क्वायर माइनस 3 से। मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि इस बार फिर से आपका जो बोर्ड में पेपर आएगा 2 मार्क का पॉलिनोमियल चैप्टर से, वो डिवाइड का ही होने वाला है, पता नहीं दिल कह रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, है ना, जब बोर्ड का पेपर आएगा। पर जितने क्वेश्चन कराऊंगा आएगा इसी में से, ये गारंटी है। टी स्क्वायर माइनस 3, टी स्क्वायर माइनस 3 को डिवाइड करना है 2t4 माइनस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, ठीक है। इससे देखिए सबसे पहले इस टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2t4 बन जाए, इस टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2t4 बन जाए। अगर टी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2t स्क्वायर से, तो टी स्क्वायर t4 बन गया, 2t4 बन गया, तो ये लीजिए 2t स्क्वायर लिख देते, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लो 2t4 बन गया, प्लस का आया, साइन चेंज किया, माइनस, ये खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, ये वाला जो आया इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से किया 6 टी स्क्वायर बन गया, लो 6t स्क्वायर, ये कैसा आया माइनस प्लस माइनस का आया, ठीक है। साइन चेंज किया तो क्या बन गया प्लस का बन गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। 6 हाँ 6 में 3 गया, कितना आ गया 3t स्क्वायर, साथ में क्या गया माइनस के, बाकी सब नीचे उतार लो, माइनस 90 माइनस 12, ठीक है। अब बच्चा टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3t स्क्वायर बन जाए, तो टी स्क्वायर को साफ दिख रहा है, अगर 3 से यार मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बनेगा। अगर टी स्क्वायर को हम लोग 3t से मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट
टी स्क्वायर को अब हम 3t से नहीं, यहाँ पे अपने पास 6 में 3 गया बच्चे, कितना आ गया 3, रियली सॉरी बच्चे, यहाँ T4 था, रियली सॉरी, थोड़ी मिस्टेक होगी, छोड़ दीजिए, इसको दोबारा करते हैं। मैं सोचा यहाँ पे 2 है, सॉरी क्वेश्चन गलत उतार लिया था मैंने। ये देखिए, आप लोग ऐसी गलती मत करना पेपर में, देख लो 3t3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3, ये चीज है ना अपने पास। तो देखो सबसे पहले टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बने, तो इसको हम 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये लो 2t4 साइन चेंज करके खत्म हो गया, ठीक है। अभी 3 को इससे किया तो कितना बन गया 6t स्क्वायर। अब जो 6t स्क्वायर आया है तो स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे ना, ये लो 6t स्क्वायर, स्क्वायर वाले के नीचे मैंने यहाँ लिख दिया था, मैंने यहाँ सोचा ये 2 है इसलिए 6t स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस का आया, ये लो माइनस, निशान चेंज किया, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 में 2 गया 4t स्क्वायर, बड़ी रकम का प्लस है तो प्लस रहेगा। अब बाकी जो बचा नीचे उतार लो, प्लस का 3t क्यूब, प्लस का ये भी, फिर 9t है, माइनस का 12, ठीक है, ये चीज अपने पास बचा है। अब बच्चे टी स्क्वायर को किससे करें कि ये 3t क्यूब बन जाए, तो टी स्क्वायर को हम किससे करेंगे, टी स्क्वायर को किससे करें कि 3t क्यूब बन जाए, तो अगर टी स्क्वायर को हम लोग प्लस के 3t से मल्टीप्लाई करते हैं, टी स्क्वायर को 3t से मल्टीप्लाई करते हैं तो टी स्क्वायर और टी क्या हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा, 3t क्यूब हो जाएगा, ये लो 3t क्यूब, साइन चेंज करके खत्म हो गया। अब इस 3t को 3 से किया तो क्या आ गया 90, ये लो 90 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस का आया, निशान चेंज किया, प्लस का बन गया, ये तो गया उड़, बच गया जो नीचे लिख लीजिए 4t स्क्वायर माइनस का 12 आ गया, ठीक है बच्चे। उसके बाद इस टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4t स्क्वायर बन जाए, सिंपल सी बात है यार, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t स्क्वायर बन जाएगा, साइन चेंज करिए, उड़ गया ये। अब 3 को 4 से किया तो कितना आ गया 12 आ गया, अब निशान माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का 12, निशान चेंज किया, प्लस का आ गया, ये भी उड़ गया, लो खत्म भैया, आंसर क्या आ गया, सो क्वेश्चन क्या आ गया बच्चे, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। डिवाइड का क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बार बार आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, बोर्ड में दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग जो बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। हाँ, एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है, और एक वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता है वो बहुत अच्छे से करना है, ये क्वेश्चन किसी हाल में छोड़ के नहीं जाना। तो डिवाइड जब इतना इंपॉर्टेंट ही हो गया है तो देखो भाई, डिवाइड के मैं ये 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये देखिए डिवाइड के 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तीनों ही बोर्ड में आए हुए हैं, एक 2017 में आया है, एक 2015 में आया है, एक 2015 में आया है, ठीक है। 2015 एक बार सेट बी में, एक सेट सी में, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिए, ये डिवाइड के तीनों क्वेश्चन उतार लीजिए फटाफट से, डिवाइड के दोनों क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन फटाफट से उतार लीजिए और आप लोग इसको करके देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चे आपको 2 क्वेश्चन ये दे रहा हूं मैं प्रैक्टिस के लिए, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 2 एंड -3, ये पहला क्वेश्चन 2016 सेट बी में आया है, और दूसरा है सेट सी में जो आया है, ये तो मेरे ख्याल मैंने करा दिया है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 1 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे, इनको प्रैक्टिस कर लेना, ये 2 तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बच्चा अगला एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो बोर्ड में आया हुआ है वो है फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो बच्चे आपको ये क्वेश्चन आता है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं, उसमें मैं ये सब क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। एक्चुअली मेरा मन था कि मैं पॉलिनोमियल चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक के साथ ही कवर करवाऊं, इसीलिए मैंने उस दिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल के कवर करवा दिए थे, पर अब आपको 2 बार रिवीजन में करवा चुका हूं एक ही चैप्टर का, ठीक है। उस दिन क्वाड्रेटिक में भी सेम क्वेश्चन करवाए थे, आज फिर करवा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालो और जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में हमने क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालिए, सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपको पता है अच्छी तरह से, -b/a होता है, ठीक है। तो पहले ABC निकाल लीजिए, देखिए अपने पास इक्वेशन है 4s² - 4s + 1। अब देखो a क्या होता है, ये जो x स्क्वायर वाले के साथ में होता है यानी कि 4, b क्या है जो s के साथ होता है यानी कि -4, c क्या है प्लस का 1, ठीक है। ABC आ गया, तो यहाँ से निकाल लीजिए, माइनस पहले फॉर्मूले में है, फिर b की वैल्यू क्या है, देखो b -4 है अपॉन a कितना है बच्चे, a तो अपने पास 4 है, यानी कि माइनस प्लस का 4/4 कटिंग करो 1 आ गया, यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 1 आ गया। अभी निकालिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, देखो c/a होता है, c कितना बच्चे 1 है, a कितना है 4, यानी कि प्रोडक्ट क्या आ गया 1/4 आ गया, ठीक है। अब ये 2 चीज तो हमने निकाल ली, अब क्या करना है, सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट निकालो, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस के लिए क्या करोगे, पहले हम इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस के लिए पहले फैक्टर बनाइए, अच्छा 4s² माइनस का 4s + 1 है ना, तो देखो
इसमें क्या करोगे, एस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 4s² है ना, तो 4 को 1 से किया 4 आ गया, मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, प्लस माइनस करके भी 4 आ जाए। तो देखो 2 2 का कितना होता है 4 होता है, 4 4 का 2 2 का 4 भी होता है। तो देखो 4s² और प्लस 1 ऐसे ही इसको तोड़ो, इसकी जगह क्या लिखोगे ये माइनस का 2s और क्या आएगा माइनस का ही हाँ जी माइनस का ही 2s आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या है 2s कॉमन, अंदर क्या बच गया 2 बच गया, ठीक है। 2 2 का 4 2s ही बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो दोनों ब्रैकेटें सेम होती हैं, ये लो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बने, इसको हमें करना पड़ेगा -1 से कर दो तो ये बन जाएगा। तो देखो 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1, यानी कि अगर जीरोस निकालें तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरोस। तो 2s ये माइनस में इधर के +1, ये 2s इक्वल टू प्लस में 1, 2s निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/2 और इधर से s निकालोगे तो 1/2, यानी कि s जो है दोनों ही 1/2 आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करोगे डायरेक्ट निकाल लो सम ऑफ जीरोस, क्या निकालोगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस देखो अभी हमने फॉर्मूला लगा के निकाला था, अब 2 जीरोस आ गए ना, तो यानी कि 2 जीरोस का सम कैसे निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये है बीटा ये रहा 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकालोगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, यानी कि ये कितना आ गया 1/4 आ गया, कितना आ गया 1/4 आ गया, ठीक है। तो देखो हमने जब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आया निकाला था तो सम ऑफ जीरोस कितना आया था 1 आया था, और हमने जब रूट निकाल के उनको जोड़ा तब भी कितना आया 1 आया, ठीक है। इस तरह प्रोडक्ट को देखिए जब फॉर्मूला लगा के निकाला था प्रोडक्ट कितना आया था 1/4, और जब हमने इसको मैनुअल करके मतलब जीरोस निकाल के उसको निकाला तब कितना है 1/4, यानी कि दोनों से सेम आया। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है किसका कोफिशिएंट्स एंड जीरोस का, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ये अपना रिलेशनशिप हो गया। सो बच्चे ये इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल जो है कंप्लीट हो गया है, पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपके 4 मार्क्स इसी में से हैं, अगर इतना कर लेते हैं आपके 4 मार्क जो हैं कहीं नहीं जा रहा, कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता, कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। देखो बच्चा एक लाइन होती है कि परिणाम की चिंता मत करो, ठीक है, परिणाम की चिंता मत करो, कोशिश बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं वही एक कोशिश जो है अपनी बेहतरीन बना रहा हूँ, परिणाम की मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसा स्कोर करेंगे, बट जो कोशिश है वो मैं बेहतरीन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए क्या क्या बोला मैंने, परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम की चिंता मत करो, कोशिश बेहतरीन होनी चाहिए, कोशिश बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। तो एक बार एक चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जोश दिखा दीजिए, फटाफट से एक बार आग लगा दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोग अभी भी पूरे जोश के साथ पूरी एक्टिवनेस के साथ में लगे हुए हो आप अपने फोन में, ठीक है, कॉपी पेन लेकर के डटे हुए। फटाफट से एक बार दिखा दीजिए ताकि मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करवा दूं आपको। फटाफट से वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड लाइक्स, फटाफट जल्दी जल्दी। और अगर कोई नया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे जल्दी से जल्दी, फास्ट। ओके वेरी गुड बच्चा, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। सो बच्चा देखिए अगला चैप्टर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पहले मैं वेटेज की बात कर लेता हूं, तो टोटल ये चैप्टर जो है हमें 6 मार्क्स देने वाला है। कितने टोटल ये चैप्टर हमें 6 मार्क्स देने वाला है। 2 नंबर के जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा और 4 एमसीक्यू आने वाले हैं, ठीक है। एक हमें 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा और 4 एमसीक्यूज जो है इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एमसीक्यूज की तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, कि आपको दिख रहा है 4 एमसीक्यू है, 4 नंबर के एमसीक्यू है, सिर्फ एमसीक्यू की तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे, खाली स्क्रीन पे बने रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। देखिए देखो जो स्टार्ट करवाने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब होता है जैसे 2x + 4y + 3 = 0 अपने पास कोई इक्वेशन है, तो इसमें देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स हैं, यानी कि एक x एक y, 2 वेरिएबल है ना, तो ये वेरिएबल्स होते हैं हमारे, x y क्या है वेरिएबल है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जो सिंपल हो, जिसमें कोई पावर पुअर ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें कोई पावर वगैरह ना हो। तो देखो इसमें कोई पावर नहीं है, ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो है। इन टू वेरिएबल का मतलब है 2 वेरिएबल होंगे, जैसे x हो गया, y हो गया, s हो गया, t हो गया, p हो गया, q हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो आपसे उसमें कोई पूछ सकता है कि लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म क्या है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज
ऑफ फॉर्म किस फॉर्म की होती है आपको पता होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये किस फॉर्म की है, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक से मिक्स मत करना, क्वाड्रेटिक क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होती है, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, लीनियर है, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चे। तो बेटा जी ऐसा है, आपके इस चैप्टर से जो एमसीक्यू बनेंगे वो इस टेबल से बनेंगे, ठीक है। इस टेबल से मेरे को लगता है 2 एमसीक्यू आपके इस टेबल से बन जाएंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इस टेबल से आपके 2 जो एमसीक्यू है वो पक्का फॉर्म हो रहे हैं, मेरे को पक्का फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। तो देखो क्या कंडीशन है, जब a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 हो ना, तो इसका मतलब होता है कि लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉरी, इंटरसेक्टिंग लाइंस को दिखाता है ये। जब a1 ओवर a2, अब ये a1 ओवर a2 क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ, लो अच्छा देखो। सपोज करिए अपने पास 2 इक्वेशन है, ठीक है, 2a प्लस 3b प्लस या x मान लो 2x प्लस 3y प्लस 0, या छोड़िए इसको, 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 इक्वेशन है। तो बच्चे इसमें x y और ये जो होते हैं ना, मतलब ये हो गया, ये हो गया, और ये होते हैं हमारे पास, ये है a, ये b और ये c, ठीक है। तो ये क्या है, ये a1 a2 b1 और c1 है, ठीक है। ये a2, ये क्या है b2, ये क्या है c2, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। देखो बेसिक से बता रहा हूँ बच्चा, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, कि आपको कुछ आता नहीं, मैं ये समझ के बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो अगर कोई बच्चा नील भी है ना तो उसको भी समझ आ जाना चाहिए। तो देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। देखो 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 था, तो ये होता है हमारे पास x के साथ जो नंबर है वो a1 है, y के साथ जो नंबर है वो b1 है, और जो कांस्टेंट है वो क्या है, c1। इस तरह इसमें ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैंने कहा था, अब देखिए बुक में आते हैं, मैंने कहा था कि जब a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। ये याद रखिएगा, पक्का आएगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हैव, ठीक है, इस तरह से पूछा सकता है। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हैव, तो उसका किस तरह का सॉल्यूशन है, यूनिक, ठीक है, यूनिक। और पूछा जा सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हैव, पूछ सकता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है कैसी है, तो कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, कैसी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ग्राफ में जो लाइनें हैं वो कट कर रही होंगी, अगर ऐसा केस बनता है, ठीक है। दूसरी चीज है, अगर तीनों इक्वल इक्वल हो, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के, अगर तीनों इक्वल हैं तो बच्चा हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनती है कौन सी, कोइंसिडेंट लाइंस की, कैसी, कोइंसिडेंट लाइंस की, कैसी, कोइंसिडेंट लाइंस की। और अगर आपसे अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन पूछ ले तो इसके मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे पूछ ले, तो कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगी। अगर तीनों इक्वल हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बच्चे इस चीज को गांठ बांध लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 मार्क का क्वेश्चन भी इसमें से बनता है, और 1 मार्क का भी एक क्वेश्चन इन तीनों में से पक्का पूछ लेगा, पक्का गारंटी है। हाँ, तो देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अगर जो a1 अपॉन a2 नहीं इक्वल है b1 b2 के तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1 बाय a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। जब a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ये तो होगी सॉल्यूशन की बात। और अगर इंटरसेक्टर इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या शो कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस शो कर रहा है। कैसी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे देखिए, ये देखिए मैं बताता हूँ, जैसे अपने पास ये ग्राफ है, ठीक है, तो जो a1 अपॉन a2 है बट नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ये क्या शो कर रहा है, मान लो 2 लाइनें अपने पास, ठीक है, मान लो एक ये है एक ये है, तो कैसी लाइन शो कर रहा है, ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइन शो कर रहा है, एक ये लाइन एक ये लाइन, इस तरह की लाइनें शो कर रहा है जो आपस में क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चे अपने पास, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो ये किस तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कोइंसिडेंट लाइंस का। कैसा, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसा, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसा बच्चे, कोइंसिडेंट लाइंस। फटाफट से आप चैट में लिखिए, फटाफट से, मुझे नहीं पता, जल्दी आप लिखिए सारे।
A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा? जल्दी से आगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होगा, तो कैसा होगा? कोइंसिडेंट लाइन। फटाफट लिखिए चैट में। उसके बाद एक बचता है हमारे पास, वो है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसा होगा तो क्या होगा? पैरेलल लाइन शो करेगा, पैरेलल लाइंस। अगर तीनों सॉरी A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो कैसी लाइन है? पैरेलल लाइंस। कैसी? पैरेलल लाइंस। ये देखिए जैसे इस तरह, सपोज करिए इस तरह दो लाइनें हैं, ठीक है, तो ये कौन शो करेगा? जब A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के बट नॉट इक्वल टू C1/C2 के। बच्चे ये तुम्हारे 2 नंबर हैं, कम से कम मैं बता दे रहा हूं। अगर 4 नंबर के एमसीक्यू है ना, तो इनमें से आपके 2 एमसीक्यू है, पक्का गारंटी है, ठीक है। हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है एक जगह पे, इफ इंटरसेक्टिंग लाइन कब होंगी? जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। कोइंसिडेंट कब होगा? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और पैरेलल कब होंगी? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और इनका अगर सोल्यूशन लिखें, ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा बच्चे? फटाफट बताइए। इसका होगा यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। हाँ जी, इसका क्या सोल्यूशन होगा बताइए फटाफट? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन लिख लो, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसके कितने होंगे? 9 सोल्यूशन होगा इसका 9 सोल्यूशन। होप दैट समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है बच्चे। सो बच्चे आपका जो 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है वो आपकी स्क्रीन पे है। इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड इक्वेशन 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 हैव टाइप ऑफ सोल्यूशन। कह रहा है किस तरह का सोल्यूशन होगा। तो बच्चे इसमें क्या लगाओगे? a1 ओवर, पहले तो a1 निकाल, इसमें से निकाल लीजिए a1 a2 b1 b2 ये सब निकालिए, a1 b1 और c1, ठीक है। ये निकालते हैं पहले, देखिए इसमें a1 क्या होगा बच्चे? 1, ठीक है। b1 क्या होगा? 3, c1 क्या होगा? -6, ये इधर आएगा -6 हो जाएगा ना। उसके बाद देखो a2 क्या होगा, b2 क्या होगा और c2 क्या होगा? देखो इसमें से आ जाइए, a2 क्या है बच्चे? 2, b2 क्या है? -3, c क्या है बच्चे? -12, ठीक है। ये आ गया। अब देखो जरा क्या इक्वल आ रहा है, a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2, ठीक है। इसको भरो जरा, पुट करो तो क्या आ रहा है देखो। ये बन रहा है 1/2, ये क्या बन रहा है? 3/-3, और ये क्या बन रहा है? -6/-12। देखो ये कटिंग किया तो क्या आ गया? -1 आ गया, ठीक है। ये कटिंग किया तो -1, ये क्या आ गया? -2, ठीक है। तो कटिंग मतलब -2 हो गया, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू एंड दिस इज इक्वल टू। कहने का क्या केस बन रहा है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये केस बन रहा है ना, ठीक है। यही केस बन रहा है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बट इट इज इक्वल टू C1/C2। अब मुझे ये बताइए किसमें बनता है? ये वाली चीज जो है वो किसमें बन रही है? ये हमारे पास एक ही केस बन रहा है बच्चे, कौन सा? ये पहला वाला, ये वाला केस बन रहा है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कब कंडीशन होती है? किस टाइप का सोल्यूशन होता है बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए किस टाइप का सोल्यूशन होता है, फटाफट से कमेंट में जल्दी। यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका। कैसा? यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो वहां पे एमसीक्यू में होगा, यूनिक पे आप टिक कर देंगे। कैसा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन। टिक करके 1 मार्क पक्का कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो इस तरह का पक्का है। इसी तरह बच्चे किसी भी तरह का आपका दे सकते हैं ग्राफ, ठीक है। 2 इक्वेशन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इसका किस तरह का सोल्यूशन जो है होने वाला है, तो वो आप लोग चेक करके बता देंगे, ठीक है बच्चे। और आई होप कि आप लोग ये कर देंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद एक चीज आपसे पूछ सकता है, जैसे आपके पास 2 इक्वेशन है, मान लीजिए ये लो, आपके पास है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी चीज आपके पास 7x प्लस 6y, ठीक है, -9 इक्वल टू 0। ये आपके पास मान लो 2 इक्वेशन दी हैं। कह रहा है कि चेक व्हाट टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे हैव, ठीक है। इसका क्या क्वेश्चन है? व्हाट टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अबव लाइंस हैव। कह रहा है ये जो ऊपर 2 लाइनें दी हैं इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगा? एमसीक्यू फॉर्म में बन सकता है, ठीक है। तो इसमें निकालिए जरा, a1 आ गया 5, b1 आ गया -4, c आ गया 8, a2 क्या आ गया बच्चे? 7, b2 क्या आ गया? 6, और c क्या आ गया? c2 -9, ठीक है। तो लगाइए जरा, देखिए 5/7 -4/6 और 8/9, कटिंग करिए जरा, -2/3 आ गया। यानी कि मुझे तो बच्चे तीनों ही इक्वल नहीं दिख रहे, तीनों ही मुझे इक्वल नहीं दिख रहे, ठीक है। तीनों ही इक्वल नहीं दिख रहे, तो जब तीनों ही इक्वल नहीं दिख रहे तो उस टाइप इसमें क्या होगा बताइए फटाफट।
आपको दिख रहा है क्या? कोई नहीं दिख रहा, ठीक है। ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। जब तीनों ही इक्वल ना हो तो किस टाइप का सोल्यूशन होता है आपको अच्छी तरीके से पता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन होता है इस केस में, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन कैसा होता है? यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं? ये देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1/c2, यही बन रहा है ना। तो इसका क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है बच्चे। हाँ जी। सो इस तरह के आपके 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक आधा और मैं बता देता हूँ जो आपका 1 मार्क में बनता है। तो देखिए बच्चे, आपको दो आपकी स्क्रीन पे अगला जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम पेयर ऑफ इक्वेशन इज, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 14। ये दो इक्वेशन दी हैं, इसमें से वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं पूछा, वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, ठीक है। निकाल देंगे। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने कितने 3 तरह का इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका सीखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तो उसमें से मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आपको पहले दिखाता हूँ। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड देखिए कैसे करेंगे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 है, इसको यहाँ लिख लीजिए। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है, इसको यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे, देखो साइन चेंज करिए इनके। एक्स प्लस का था, ये माइनस का हो गया, खत्म हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का वाई यानी कि 2y आ गया इधर। ये माइनस का 4 हो गया, तो 14 में 4 गया 10, तो y कितना आ जाएगा 10/5। तो y की वैल्यू कितना आ गई बच्चे? 5 आ गई। हमसे पूछा क्या है? x की वैल्यू। इस y को बच्चे किसी एक इक्वेशन में भर लो, मैं पहले वाली में भर रहा हूँ। तो x प्लस वाई कितना 5 है इक्वल टू 14। x कितना आ जाएगा 14 माइनस 5, x कितना आ गया 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। इस तरह से आपने निकाल देना है, ठीक है। इस तरह से आपने x या 9 कुछ भी पूछ सकता है, तो आप निकाल देंगे। 1 मार्क के लिए आपका होगा ये। सो बच्चे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 1 मार्क का। इफ y इक्वल टू 3, अगर y जो है 3 है, x की वैल्यू निकालनी हमने। इफ y इक्वल टू 3 फाइंड x, ठीक है। तो कुछ नहीं करना बच्चे, इसमें y की वैल्यू भर दो बस। बच्चों वाला बताओ काम है यार। x y की वैल्यू 3 है, x निकालना है, ठीक है। देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 था। अब इसमें y की वैल्यू भरो। 3x की जगह 3x की जगह 2 की जगह 2, y की जगह 3 भर दीजिए इक्वल टू 12। 3x इक्वल टू 3 2 का 6 इक्वल टू 12। 3x सॉरी यहाँ पे प्लस था ना, हाँ 3x। अभी प्लस का 6 है इधर आके माइनस का 6, ठीक है। क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 6। एक्स क्या मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में कटिंग किया, एक्स कितना आ गया 2 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपको इस तरह का कोई दिख जाएगा। अब मैं 1 मार्क में ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आपका जो 2 मार्क का क्वेश्चन है वो बताता हूँ। ये चीज़ गारंटी है बच्चे, जितने आपको अभी तक 1 मार्क करवा दिए, इन्हीं में से आपके 4 क्वेश्चन पक्के हैं, 101% गारंटी है, ठीक है बच्चा। इतना करिए बहुत है। उसके बाद बच्चे मैं क्वेश्चन आपको बाद में कराऊंगा, पहले ना इस चैप्टर में जो इक्वेशनें सॉल्व करते हैं उसके मैं पहले आपको तीनों मेथड करवाना चाहूंगा, ठीक है। तो उसमें से एक मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वो बहुत कम आता होता है पेपर में, तो वो मैं नहीं कराऊंगा आपको, बाकी जो है वो करवा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी के 2 मेथड कराऊंगा, एक कराऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन तो मैंने अभी आपको कराया, ठीक है, बट एक बार और एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कराऊंगा। सो बच्चे ऐसा है, ये चैप्टर वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, पर आपके वेटेज की अगर हिसाब से देखा जाए, ठीक है, जो आपका बोर्ड का पैटर्न आया है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत छोटा होगा ये, ठीक है। क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 3rd एक्सरसाइज से आगे स्टार्ट होती है, तो ऐसा कुछ लॉन्ग तो आएगा नहीं, तो 2 मार्क में कुछ लॉन्ग नहीं डलने वाला है, इसलिए आपका जो है छोटी छोटी चीजें ही मैं कराऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड है यहाँ पे हमारे पास। तो देखिए इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, वो देखिए। यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन है, पहले मैं ले लेता हूँ। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 ले लीजिए और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 ले लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, इनको हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ये दिया जा सकता है बोर्ड में कि फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ऐसा पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो देखिए। पहले देखिए, लेट 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इज इक्वेशन नंबर 1, और मान लीजिए 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है ना, इनमें दोनों में से किसी एक में हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं इसमें से निकाल रहा हूँ x जब निकालेंगे तो क्या होगा, 3x इक्वल टू प्लस का 4y इधर आके माइनस का 4y हो जाएगा। आगे x निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, x माइनस 10 माइनस 4y 3, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 ले ली। अब क्या करोगे बच्चा इसको, अब देखो, अब इस वाले x को पुट x इक्वल टू 10 माइनस 4y बाय 3 इन
इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में इसको भर दीजिए। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह ये भरिए 10 माइनस 4y अपॉन 3 और साथ में क्या है माइनस का 2y इक्वल टू 2, ये चीज़ है। सही है बच्चे, कोई डाउट? चलिए बहुत सही। अब इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को 10 से किया 20 माइनस 2 को 4 से किया 8y बाय 3, ये चीज़ बन गया इक्वल टू माइनस 2y इक्वल टू 2, ये बन गया। सही है ना? होप दैट अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। अभी आप लोग क्या करेंगे, देखो इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसके नीचे 1 है ना, तो इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। देखिए कैसे करना, पहले मैं लिख देता हूँ अपने पास क्या था 20 माइनस 8y बाय 3 इक्वल टू 2y माइनस है, सॉरी यार 2y बाई 1 इक्वल टू 2, ये लिया था। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा। ठीक है, जब 3 आ गया 3 1 कट गया, 3 से 3 1 कटा, 20 माइनस 8y फिर 3 अंदर 1 1 को 3 से 3 है 1 3 3 2 का 6 6y माइनस का 6y इक्वल टू 2, ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का ही रहेगा 14y हो गया 8 6 14y इक्वल टू 3 को 2 से किया 6। ठीक है, तो माइनस का 14y इक्वल टू 6 और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस का इधर के माइनस का 20, यानी कि क्या हो गया माइनस का 14y इक्वल टू माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा। माइनस माइनस कट गया, y क्या आ गया 14, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 14 बाय 14 कटिंग किया 1 आ गया। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपको साफ साफ दिख रही होगी, कितनी आ गई बच्चे 1 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू 1 आ गई, अब x निकालना है तो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में भर लो। अच्छा वैसे तो किसी में भी भर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में भर लेता हूँ। तो जब इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 थी, इसे भरना है हमने y1 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10, 3x 4 1 का 4 इक्वल टू 10, 3x प्लस 4 इधर आके माइनस का 4, 3x इक्वल टू 6, एक्स क्या आ जाएगा 6 बाय 2 3 सॉरी इधर आएगा ना, तो एक्स कितना आ गया 2 आ गया, एक्स बच्चे 2 आ गया, वाई 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। एक ये देखिए इधर से हमने एक्स निकाल लिया, इस एक्स को क्या किया दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाती है। जब वाई की वैल्यू आ गई तो इस वाई को हम क्या करते हैं दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी में भी भर लो तो हमारे पास एक्स आ जाता है। ये हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चे, एक तो इस तरह से इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। बच्चे देखो ये पेपर में आए ना आए, पर वैसे आएगा नहीं ये 2 मार्क में, तो एलिमिनेशन मेथड आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, लेकिन ये क्या है लाइफ में आगे हमेशा अगर आप मैथ पढ़ते हो तो ये बहुत काम आता है, इसलिए मैंने ये आपको सिखा दिया है। पता नहीं आपको पहले आपके टीचर्स ने या आपके कोचिंग में इंस्टीट्यूट में सिखाया गया है कि नहीं, पर मैंने सोचा कि ये सिखाया जाना चाहिए इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो अब हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, अब मैं करवाने जा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि देखो बच्चों पता होना चाहिए ना कि कैसे हो रहा है अगर कोई चीज हो रही है। अभी मैं करवाने जा रहा हूँ आपको क्या एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चे एलिमिनेशन मेथड के लिए भी मैं सेम क्वेश्चन वही वाला उठा रहा हूँ 3x प्लस, इससे आपको दिखाऊंगा ना कि दोनों में देखो आंसर जो है ना दोनों से ही सेम आएगा, दोनों क्या इनफैक्ट तीनों से। जो तीसरी इक्वेशन है चलो मैं मल्टीप्लीकेशन भी आपको करवाई दूंगा, ठीक है वो भी सिखा दूंगा। ठीक है बच्चे, ये दो इक्वेशन है एलिमिनेशन मेथड लगाइए। अच्छा एलिमिनेशन में क्या होता है देखो, पहले तो इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ लिख लो ऐसे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे दोनों इक्वेशन लिख ली। अब इसमें हमने बच्चे क्या करना होता है एक्स या वाई दोनों में से कोई एक चीज को ना बराबर कर देनी होती है। क्या इसके दोनों इक्वेशनों में x या y दोनों में से कोई एक चीज को बराबर कर लेना होता है। जैसे इसमें 3x है इसमें 2x है, तो दोनों को हम क्या करेंगे ये एक चीज आ जाए, जैसे इसको अगर 6x बना ले और दोनों को मतलब 6x बन जाए या कुछ भी मतलब बराबर का बन जाए। तो देखो बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर ये 3x है ये 2x है तो मैं क्या करूंगा इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो देखो 3 2 का 6x बन गया और इसको 3 को 2 से किया तो ये भी 6x बन गया। तो इस तरह से हमने x को बराबर कर लेना है। तो देखो इसको जरा मल्टीप्लाई करो, 3x को 2 से किया कितना आ गया 6x प्लस का प्लस 2 को 4 से किया 8y इक्वल टू 2 को 10 से किया 20। ठीक है, इस तरह से। अब इसको 3 को 2 से किया तो 6x माइनस 3 को 2 से किया 6y इक्वल टू 3 को 2 से किया 6, ये आ गया। आप क्या करते हैं साइन चेंज करिए सबके, ये लो प्लस का था 6 माइनस का हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 8 और 6 14y हो गया। इधर 20 में से 6 गया माइनस करिए इसको जरा, कितना आ गया 14 आ जाएगा। तो y निकालना है तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 14 बाई 14, सेम चीज 1 आ गया ना। देखो y की वैल्यू 1 आ गई ना। अब इस 1 पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में भर लो, इसको हमने लेट नहीं किया था ना इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में डालो इसको 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, 3x इक्वल टू प्लस 4 इक्वल टू 10 आ गया, 3x इक्वल टू 10 प्लस में इधर के -4,
3x इक्वल टू 6 आ गया, x कितना आ गया 6/3 आ गया, कटिंग करो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। अब पीछे देखो इस मेथड से भी तो यही आया था आंसर, x की वैल्यू y की वैल्यू 1 आई थी, x की वैल्यू 2 आई थी। ठीक है, तो आंसर सभी से सेम आता है बच्चे, सिर्फ मेथड थोड़ा सा अलग है। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड जो है ये शॉर्ट होता है, ये इजी होता है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड जो है इजी होता है। आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिया जा सकता है कि सॉल्व these equation and find value of x and y using elimination method। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपको आया भी हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चे फिर आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सिखा ही देता हूँ इसी बात पे। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड देखिए, मल्टीप्लिकेशन मेथड उसमें भी एक्स और वाई निकलता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे एक्स वाई निकलता है वो देखिए। मान लीजिए अपने पास इक्वेशन है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और मान लीजिए क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है अपने पास। ये 2017 में बच्चा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है जो आपको आया हुआ है, बट ये 2 मार्क्स में नहीं आया है। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं बनता, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये 2 मार्क में कभी नहीं आ सकता। तो मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। ये अपने पास दो इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है वो सुनिए जरा। ठीक है, तो बच्चा देखो इसको जरा मॉडिफाई करिए, 8x प्लस 5y ये इक्वल टू इधर है ना, इधर ले आइए, -9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इसको भी सॉल्व करिए जरा। 3x प्लस 2y ये +4 इधर के -4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है बच्चे, अब अपने पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब क्या करते होते हैं इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए, अब हम क्या करेंगे देखिए, कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे लिख लीजिए x, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए y और यहाँ पे क्या लिख लोगे 1, बस इतनी सी चीज लिखनी है, इतना लिख लो बेड़ा पार। ठीक है, इतना समझ आ गया, x लिख लो, y लिख लो, 1 लिख लो। अब क्या करना है बच्चे, अब ध्यान से देखना। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान से देखोगे तो सही है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास है, तो देखिए कैसे करते हैं। अभी ना बच्चे ऐसा है कि जो x के साथ में नंबर है, ठीक है, ये सॉरी y वाले जो नंबर है, x y और 1 लिख लिया ना। ठीक है, अब क्या करते हैं इनको इक्वल टू डालो। ठीक है, ऐसे करो। हाँ, अब क्या करना है देखो, यहाँ पे हमने x के नीचे नंबर लिखना है जो y के साथ में, y के साथ में क्या है 5 और 2 है, दिख रहा है, y के साथ नंबर क्या है 5 और 2, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5, यहाँ पे लिख लीजिए 2, कॉपी फटी, 5 और 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 5, यहाँ पे क्या आ गया 2। अब ये तो y वाले लिख लिए, अभी उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब y वाले के बाद में c ये लिखते हैं, ये वाला कॉफिशिएंट, यानी कहने का मतलब ये हमारे पास a होता है ना, ये a होता है, ये b होता है, ये c, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे b लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, c वाले नंबर लिखिए, c वाले क्या है -9 और -4 दिख रहे हैं, ये -9 -4 लिख लिया। सही है यहाँ तक, होप दैट कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करते हैं, x वाले के नीचे हमने y लिखा, अब y वाले के नीचे क्या लिखोगे, x वाले, y वाले के नीचे x वाले नंबर लिखो, क्या है 8 है और 3 है ना, 8 है और 3 है, तो लिखिए इसको 8 और 3, ये देखो 8 है 3 x वाले नंबर, y वाले के नीचे 8 वाले लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, इस 1 के नीचे में क्या लिखोगे वो देखो, अब 1 के नीचे दोबारा से क्या लिखते हैं y वाले नंबर, 1 के नीचे y वाले 5 और 2, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, ये आ गया। देखो x के नीचे यहाँ पे क्या लिखते हो बच्चे y वाला, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे c, मतलब b वाला, जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, यहाँ पे y वाले नंबर कॉफिशिएंट यानी कि b, यहाँ पे c, यहाँ पे b, यहाँ पे c, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे a यानी कि x वाले नंबर, और यहाँ पे क्या लिखोगे अगेन y। ठीक है, हाँ इसका भी देखना, मैं शॉर्ट भी आपको बना दूंगा कैसे करना है। ठीक है, आप समझ जाएंगे, टेंशन ना लो। अब इसको करते हैं क्रॉस, क्या करते हैं क्रॉस, देखो 5 4, पहले यहाँ लिखो दोबारा से x y और 1 लिख लो। ठीक है, x y और 1 लिख लो। x के नीचे देखो 5 4 का 20 यानी कि माइनस का 20 हो गया, x के नीचे माइनस का 20 हो गया, और ये माइनस का 18 हो गया, 9 2 का 18 माइनस का 18। ठीक है, सही है यहाँ तक, होप दैट कोई दिक्कत नहीं। अब y के नीचे देखिए, यहाँ पे 9 3 का 27 माइनस का 27, 8 4 का 32 माइनस का 32, ये लो -32, 1 के नीचे 8 2 का 16, फिर क्या है 5 3 का 15, ये लो। ठीक है ना, हाँ जी, होप दैट, सॉरी यहाँ बीच में माइनस होता है, यहाँ प्लस आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है बच्चे, अब ये क्यों आया, ये देखिए 5 4 का 20 माइनस का 20, बीच में माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, 5 4 का 20 माइनस का 20, क्योंकि माइनस का है, माइनस का 20 बीच में माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, फिर 9 2 का 18 माइनस का 18 आ रहा है, माइनस का 18 यहाँ पे पहले से माइनस था, माइनस माइनस प्लस का 18 हो गया। ठीक है, इस तरह इसको 9 3 का 27 माइनस का 27, बीच में माइनस अपने आप से था, 8 4 का 32 माइनस का 32 बना। अब
बीच में माइनस पहले से था तो माइनस प्लस का 32 हो गया। इस तरह इसको 8 टू का 16, बीच में माइनस था, ठीक है 16 आ गया, बीच में माइनस था। अब 5 टू का 10 यानी कि 10 आ गया, ठीक है। एक मिनट, 8 टू का 16 आ गया, 5 थ्री का 15 आएगा ना यार, 5 थ्री का 15 यानी कि 16 माइनस 15। अब देखो एक्स अपॉन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 20 में 18 गया, कितना गया माइनस का 2 आ गया, इक्वल टू वाई अपॉन माइनस प्लस माइनस आएगा 5 आ गया। अब इधर 1 अपॉन इसको माइनस को 1 आ गया, 1/1 आ गया, ठीक है। तब देखो अब इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चा। अब इसको क्या करोगे, क्रॉस कर लो। क्रॉस नहीं, किससे करना है, जो कांस्टेंट नंबर होती है उससे, यानी कि x अपॉन -2 है ना, ठीक है। x अपॉन -2 को किससे इक्वल करना है, ये नंबर से 1/1 से। और y/5 को भी कर लो किससे, इसी से, y/5 को भी इस वाले से 1/1 से, ठीक है। तो देखो इसको जरा करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू -2 आ गया, और इसको जरा करो क्रॉस, x y इक्वल टू 5 आ गया। तो x -2 आ गया, y कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है बच्चे। होप दैट आप लोगों को समझ आ गया होगा ये, ठीक है। अब देखो कहो तो एक क्वेश्चन और करके दिखा दूं, कहो तो एक क्वेश्चन और, चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। ये जो एलिमिनेशन मेथड से जो क्वेश्चन कराया था वही वाला एक बार करके दिखाता हूँ मैं, रुकिए एक मिनट। तो देखिए बच्चे मल्टीप्लिकेशन मेथड का स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन जो हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से किया था, इससे हमारा आंसर भी कंफर्म हो जाएगा। देखो प्रूफ मिल जाएगा, कहने का मतलब आपको। देखो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखो 3x प्लस 4y प्लस में इधर की -10 इक्वल टू 0। इसको लिखो 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y, और यहाँ पे क्या लिखोगे 1। ये चीज समझ आ गई। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने कहा था x वाले के नीचे क्या लिखते हो, y वाले नंबर। देखो अब आपको पता है ये a होता है, ये b होता है, c होता है। x के साथ जो नंबर होता है a होता है, y के साथ जो होता है b, और ये क्या होता है c। ये क्या होगा, ये a1 b1 और c1। ये क्या होगा, तो a2 ये सॉरी a1, ये क्या होगा b2 ये 2 ये c2, ठीक है। तो x के नीचे मैंने कहा था कि क्या लिखना है, b1 और b2 लिखना है, कहा था ना, हाँ। और इधर क्या लिखोगे, b1/v2 और साथ में कांस्टेंट नंबर c1/c2। ये फॉर्मूला बता रहा हूं मैं अब, ठीक है। पहले फॉर्मूला नहीं बताया था, फॉर्मूले के साथ बता रहा हूँ। हो गया यहाँ तक। अब y के नीचे मैंने कहा था किसके नंबर लिखने हैं, x वाले। x वाले कौन से होते हैं, a1/a2, ठीक है। अब यहाँ 1 के नीचे क्या लिखते हैं बच्चे, मैंने बताया था दोबारा से y वाले। तो y वाले कौन से होते हैं, b1/b2, ठीक है। ये होता है, इसको हमने करना होता है क्रॉस, और आंसर हमारे पास आता है। इसको याद कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। देखो एक्स वाई और 1, ठीक है। अब देखो b1 क्या है, यहाँ पे देखिए b1 जो है 4 है, b2 क्या है बच्चे, यहाँ पे देखिए -2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमने, c1 बच्चे क्या है, देखो -10 है, c2 क्या है यहाँ पे -2 है, ठीक है। अब यहाँ पे y के नीचे क्या लिखते हैं, आपको पता है अच्छी तरीके से, y के नीचे क्या लिखते हैं, हाँ जी, y के नीचे a1/a2। a1 क्या है, देखो 3 है, ठीक है, और a2 क्या है 2 है। अब 1 के नीचे क्या लिखते हैं, दोबारा से y वाले क्या है, -10 और -2। अब इसको क्रॉस कर लो। अब देखो यहाँ पे लिखो एक्स वाई और 1 इक्वल टू डाल लो। इसके नीचे जरा देखो, 4 को 2 से किया माइनस का 8, फिर क्या होता है बीच में माइनस आता है, फिर देखो 10 को 2 से किया माइनस माइनस प्लस का 10, प्लस हो जाएगा 10 टू का 20 यानी कि माइनस का 20। अब यहाँ पे देखो वाई के नीचे 10 टू का 20 माइनस का 20 आ गया, माइनस का था, बीच में माइनस अपने आप से आता है। फिर यहाँ पे 3 टू का 6 माइनस का 6 आएगा क्योंकि माइनस साथ में। अब इधर 1 के नीचे 3 टू का माइनस का 6, पीछे माइनस होता है, 10 को 2 से किया माइनस का 20, ठीक है। अब देखो एक्स अपॉन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 28 आ जाएगा, ठीक है। इधर अब y के नीचे y अपॉन माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया 6। अब इधर 1 अपॉन माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 20, ये आ गया। आगे देखिए x ओवर माइनस का 28 है, इधर क्या है y अपॉन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 14 आ जाएगा। इधर क्या आएगा 1 अपॉन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इवैल्यूएट कर लीजिए इससे, x अपॉन माइनस का 28 इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 14 से, और ये क्या हो जाएगा y अपॉन 14 इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 14 से। अब क्या निकालना है, देखिए x निकालना है, तो x के लिए देखिए -28/14 आ गया, और इधर क्या आ गया y 14/14 आ गया, ठीक है। हाँ तो देखिए ये कटिंग करिए -2 आ गया, ये कटिंग करिए तो कितना आ गया 1 आ गया। तो y तो 1 है, x में कुछ गड़बड़ी होगी, देखिए जरा क्या गड़बड़ी हुई। हमारे पास गड़बड़ी हुई है 4, और ये है -2, ठीक है। ये है अपने पास 10, माइनस का 10 है, ये क्या है -2, ये भी ठीक है। ये अपने पास 3, ये है 2, ये भी सही है। ये माइनस का 10, ये देखिए फिर 4 टू का 8 माइनस का 8, बीच में -10 टू का 20 प्लस का 20, माइनस का माइनस माइनस का 28। इसको फिर क्या हुआ बच्चे, -20 माइनस बीच में होता है 3 टू का 6 प्लस का 6, फिर यहाँ पे माइनस का 3 टू का माइनस का 6 माइनस, फिर 10 टू का 20 माइनस का 20, माइनस प्लस माइनस प्लस
देखना बच्चे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, ठीक है, बाकी आंसर ये आएगा। देखो क्वेश्चन उसमें भी हमारा ये आंसर आया था 2 और 1, और इसमें भी यही आंसर आया। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो सब्स्टिट्यूशन से निकाला था तब भी हमारे पास आंसर क्या आया था, देखो 1 और 2 आया था, ठीक है, 1 और 2 आया था। अब इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी आंसर क्या आया था 1/2, 1 और 2, और इसमें भी क्या है 1 और 2। इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है इसलिए माइनस में आ रहा है, बट आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चेक कर लेना, चेक करके बताना मुझे कि मेरी क्या गलती है, ठीक है। आप लोग चेक करके बताना इसमें क्या गलती है। तो बच्चे इस तरह से मैंने तीनों आपको मेथड सिखा दिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको मैं सिखाता हूँ क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले 2 मार्क के, 1 मार्क के हमने डिस्कस कर लिए और ये जनरल चीज कर ली। सो बच्चा पहला 2 मार्क क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1/a2 plus b1/b2 equal to c1 and c1/c2, find whether line representing the following are pair of linear equation है, are parallel। यहाँ पे बच्चे थोड़ा गलती है, इक्वल आएगा, ठीक है, ये कॉमा आएगा, सॉरी कॉमा आएगा, ठीक है। कह रहा है देखो यहाँ पे हमारे पास दो लाइनें दी हैं, कह रहा है इनको हमने चेक करना है कि किस तरह की लाइंस आ रही है हमारे पास, ठीक है। इनको जब सॉल्व करेंगे, देखो a1/a1 b1 c1 निकालिए, a2b2 c2 निकालिए, निकाल लिया। अब उसके बाद इनको रेशियो में लिखो, 5/7 -4/6 और 8/-9। अब देखो कटिंग कुटिंग होती है, कर लीजिए। अब जब कटिंग करोगे ना तो देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीनों ही अनइक्वल है। जब तीनों अनइक्वल है तो ये केस बनता है, और जब तीनों ही अनइक्वल हो तो क्या कौन कैसी लाइन बनती है, आपको बताया था इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। कैसी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो आपको इस तरह से 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। होप दैट क्लियर होगा। उसके बाद बच्चे आपको दूसरा क्वेश्चन बनता है 2 मार्क का, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें से हमने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स आपको निकाल के दिखा दी थी, कैसे निकालनी है, एलिमिनेशन मेथड से। अभी आपको सिखाया एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, आंसर आपके पास। उसके बाद बच्चे फाइंड वैल्यू ऑफ आई वाई फ्रॉम द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इसमें से वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है हमने, क्या वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ वाई भी कैसे निकालोगे, सब्सटीट्यूशन लगाइए, मल्टीप्लीकेशन लगाइए या एलिमिनेशन लगाइए, वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है बच्चे। हाँ जी। उसके बाद है अगर y 3 है तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इसमें, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको करके दिखाया था अभी कि y की वैल्यू 3 भरिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद बच्चा 2015 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन है वो बताइए हमें, ठीक है। कुछ नहीं करना, a1 निकालिए, b1 निकालिए, c1 निकालिए, a2 निकालिए, b2 निकालिए, c2 निकालिए, ये लीजिए निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या क्या बन रहा है, देखो a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के दिख रहा है, तो यानी कि एक तो यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। पता लग गया क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। हमें पता लग गया कि क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है, ये मैं करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, मैं करवा देता हूं, ठीक है। फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि 2 मार्क का आपको यही क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है बच्चे, आपने इसमें से a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है वो निकालिए, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है वो निकालिए। ये तो आपको पता ही है ना, a1 देखिए 3 है, b1 बच्चे 4 है, और C1 क्या है, इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 ना, इधर इधर आएगा तो -10। ये लीजिए, इधर देखिए 2 है, B2 क्या है, -2 है, ठीक है, और C2 क्या है, +2 है, इधर आएगा तो -2, ये -2 है। अब आ गया। अब इसको जरा लिखिए 3/2, 4/-2 और -10/-2, ये आ रहा है ना। अब जरा देखिए 2 1 का 2 5 का 5 आ जाएगा, ये है ना। ये करिए, ये कटिंग करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या आ रहा है, देखिए ये a1/a2 है हमारा, ये b1/b2 है हमारा, और ये C1/C2 है, ठीक है। तीनों ही इक्वल नहीं नजर आ रहे मुझे, ठीक है, तीनों ही इक्वल नहीं नजर आ रहे। अब जब तीनों ही इक्वल नहीं है तो क्या करोगे भाई, पता ही है ना। जब तीनों ही इक्वल नहीं है तो क्या करोगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या क्या होता है जब ये होता है, ये वाली कंडीशन किसकी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बताया था आपको, ठीक है, कितनी बार करा चुका अब तक, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, रही बात वो, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस बात की बात रही। तो इसमें हम क्या लगा देंगे बच्चा, क्या लगा देंगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाइए, चाहे एलिमिनेशन लगाइए, कोई मेथड लगाइए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, एक्स और वाई आ जाएगा, ठीक है बच्चे। इन दोनों में कोई सा मेथड लगा के एक्स और वाई निकाल लो। मैं तो कहता है एलिमिनेशन लगाइए, आंसर इजीली आ जाएगा, ये काम आप पे छोड़ा। इसमें एलिमिनेशन लगाइए, आंसर आ जाएगा, ये काम आपका। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ये आप करके दिखाएंगे, सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ये आप सॉल्व करके बताएंगे, ये काम आपको दिया जा रहा है, ठीक है बच्चे। ये कौन सॉल्व करेगा, आप लोग सॉल्व करेंगे।
उसके बाद बच्चा सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। इसको हमने एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करना है, ये भी काम आपका, ठीक है, क्योंकि ये सब मैं करवा चुका हूँ, ये आप करेंगे। सो बच्चा अगला मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की क्या वैल्यू होगी कि लीनियर इक्वेशन जो है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन का अगर कंडीशन पता है तो ये क्वेश्चन आपसे हो गया। अब देखिए, वी नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैव, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चे, a1 ओवर a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के, ये चीज होती है ना। जरा इसमें से लिखिए आप लोग, a1 क्या है इसमें, देखिए पहले a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है वो लिखिए, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है वो लिखिए। a1 आपको दिख गया होगा 2 है, b1 क्या है बच्चे 3 है, c1 क्या है -7 है। इसमें से a1 क्या दिख रहा है बच्चे, x के साथ नंबर a माइनस बी है तो a माइनस बी हो गया। अब y के साथ a प्लस बी है तो ये क्या हो गया, a प्लस बी हो गया। c2 क्या है, c2 क्या है, इधर आएगा ना तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का भी हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या c2 आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। अब जरा इसमें अप्लाई करिए, a1 अपॉन a2, a1 क्या है देखो 2 है, a2 क्या है a माइनस बी है, इक्वल है किसके, इक्वल है किसके, ये है अपने पास b1 क्या है देखो 3 है, b2 क्या है, b2 अपने पास a प्लस बी है, ये लो ये आ गया। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका इतने से ही आ जाएगा, क्रॉस करो, इसको करोगे 2a प्लस 2b बन जाएगा, इसको करोगे 3a माइनस 3b बन जाएगा, ठीक है। अब देखो a वाले एक तरफ b वाले एक तरफ कर लो, 2a, ठीक है, ये इधर आ जाएगा -3a, ये इधर -3b, ये इधर आएगा -2b, ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 2 में से माइनस का ए बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा -5b बन जाएगा, ठीक है। यानी कि एक ए जो है -5b के बराबर है, साफ साफ आपको दिख गया होगा, माइनस कट 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 कर दो। ए इक्वल है किसके, 5b के, पुट ए इक्वल टू 5b इन, किसमें भरोगे अब ये बताइए, ए को 5b किसमें भरोगे, इसमें भर लीजिए किसी एक में, ठीक है, इसमें भर लीजिए किसी भी एक में, इसमें भरिए, इसको इक्वेशन 1 लेट करो ना, तो ए इक्वल टू 5b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में भर लीजिए, ठीक है। इसमें भरिए जरा ए को 5b, ए की जगह पे क्या भरना है 5b, ठीक है, तो 2 इंटू 5b प्लस 2b, इधर 3, ए की जगह क्या भरना है 5b माइनस 3b, 5 2 का 10b प्लस ये क्या बन जाएगा 2b, इधर क्या 5 3 का 15b माइनस 3b, ठीक है, ये चीज बन गया देखो। तो ये क्या बन गया बच्चे, 10 2 का क्या बन गया 12b, इधर क्या बन गया माइनस का 12b, सॉरी 12b, ठीक है। तो अगर b निकालना है, ये तो नहीं सॉरी बच्चा गलत हो गया यार, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक होगी मेरे से, रियली सॉरी, रियली सॉरी। ये जो ए आपने निकाला ना ए इक्वल टू 5b, ठीक है, ये इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 लो, ये चीज नहीं करना आपने, ठीक है, ये चीज नहीं करना, सॉरी। ए इक्वल टू 5b आपने निकाला, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करना है वो देखो, ए इक्वल टू 5b निकाला ना, अब देखो ये इतना सॉल्व किया था हमने, इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या था वो तो हमने किया नहीं था, वो देखो c1 क्या है -7, c2 क्या है देखो -3a है, -b है, -2 है, यही है ना, ठीक है, यही है ना। हाँ, तो अभी इसको जरा देखो क्या करना है आप लोगों ने, अब इस वाले में हम लोग भर सकते हैं, पहले इसको क्रॉस करिए, ठीक है, इसको निकालना ना तो इसको क्रॉस करिए, ये करेंगे तो बन जाएगा 3 ब्रैकेट माइनस का 3a माइनस बी -2, माइनस बी और माइनस का 2, ठीक है, इक्वल हो जाएगा ये किसके, -7 को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से, a प्लस बी से, ठीक है बच्चा, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 को 3 से किया माइनस का 9 है, 3 को माइनस बी से किया -3b और 3 को -2 से किया -6 इक्वल टू माइनस का 7 है और ये माइनस का 7b, ठीक है। ये चीज आ गया, इसको सॉल्व करो जरा, -9 है और क्या बच गया -9 है बच्चा, और ये -7 भी को इधर ले आइए जरा, सॉरी ए वाले को, प्लस का 7 है इक्वल टू, अब देखो इधर क्या करोगे, माइनस का 7 भी है, ये प्लस का इधर आके प्लस का 3 भी हो जाएगा, माइनस का सॉरी प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये चीज बन गया, और साथ में माइनस का 6 है इधर +6 लिख लीजिए, ये चीज आ गया। अब जरा देखो क्या करोगे, ये माइनस का 9 है प्लस का 7 है तो इसको माइनस का 2a बन जाएगा, ये क्या होगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या बन जाएगा 7 में 3 का 4b +6 बन जाएगा। अब क्या होगा देखो माइनस का 2a है ना, तो ऐसा करो अभी
माइनस का 2a, ये माइनस का इधर के प्लस का 4b, ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस का इधर के माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी वो बताइए आपको। इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी क्या, a इक्वल टू 5b, a इक्वल टू 5b बनाई थी। इस 5b को क्या करोगे, a माइनस 5b इक्वल टू 0 लिख लो, इक्वेशन नंबर 3 होगी। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करो जरा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आपको भली भांति पता है कि इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमारा क्या हो जाए, एक ऑफिशिएंट जो है a जो है वो बराबर हो जाए। ठीक है, देखो माइनस का 2a प्लस का 4b माइनस का 6 था इक्वल टू 0। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 2a। ठीक है, उसके बाद इसको 2 को माइनस का क्या बन जाएगा 5b, और ये क्या बन जाएगा माइनस का 0 ही रहेगा, ये क्या 0। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस खत्म हो गया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, अलग है। ठीक है, उसके बाद इसको माइनस करो, माइनस का 6b, और ये क्या बन गया माइनस का 6 इक्वल टू 0। माइनस का 6b है, ये प्लस का उधर के माइनस का उधर के प्लस का 6, तो b कितना आ गया 6/6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का इधर आ जाएगा, तो b क्या आ गया 1 आ गया, b कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। अब इस b को क्या करोगे बच्चा, आप लोग इक्वेशन नंबर 2 में भर लो। अच्छा, पुट b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में भरिए। तो देखिए माइनस का 2a प्लस का 4 इंटू -1 -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस का 2a माइनस का 4 माइनस का 6 इक्वल टू 0, माइनस का 2a माइनस प्लस माइनस का 10 इक्वल टू 0, माइनस का 2a इक्वल टू प्लस का 10 हो जाएगा। तो 2a कितना आ जाएगा बच्चा, सॉरी a कितना आ जाएगा 10 बाय माइनस का 10/2, यानी कि a कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई -5, तो a -5 और b -1 यही हमने निकालना था। ये आपका 2 मार्क में क्वेश्चन बच्चे नहीं बनेगा मेरे ख्याल है, वैसे इजी है, आ भी सकता है। देखो कुछ नहीं करना बच्चे, देखो ध्यान से, हमें पता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है, ए बी और सी को a1 b1 c1 ये सब निकाल के इसमें भर दीजिए। भरने के बाद आपके पास 2 इक्वेशन बनेंगी, उसको सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं। ठीक है, ये पहली इक्वेशन मैंने यहाँ बनाई थी, देखिए 2a प्लस सी वाला 2a सॉरी a इक्वल टू 5b वाली पहली इक्वेशन बनी थी। फिर इसको क्या करना है हमने, अब दूसरी पहले एक बार इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको क्रॉस करोगे तो हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी, इसको क्रॉस करोगे तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया एलिमिनेशन से, तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी, होप दैट समझ आ गया होगा। ऐसा है बच्चों, उस a प्लस बी और a माइनस बी वाले का तो पता नहीं, ए बी की जो वैल्यू निकाली वो क्वेश्चन पेपर में आएगा कि नहीं उसका नहीं मेरे को पता, लेकिन ये क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है पक्का आ जाएगा, ये छोटा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले a1 निकालिए इसमें 4, b1 निकालिए इसमें p, c इसमें p निकालना है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन है और p निकालना है। c कितना है माइनस प्लस का 8 है। अब a2 निकालो इसमें 2, b2 क्या हो जाएगा 2, c कितना आ जाएगा बच्चे c2 सॉरी 2। ठीक है, ये चीज आ गया। अब यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन आपको पता है ना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही होता है ना, यही तो होता है। ठीक है बच्चे, हाँ तो ये होगा अपने पास। अब देखो इसको जरा भर दो, a1 क्या है बच्चे 4, a2 क्या है 2 इज नॉट इक्वल टू b1 क्या है p, b2 क्या है 2, ये है ना। अब इसको जरा क्रॉस कर लो, 4 2 का 8 इक्वल टू 2p आ जाएगा, यानी कि इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में इक्वल टू p इज नॉट इक्वल टू, सॉरी साथ में आएगा ना, इज नॉट इक्वल टू था, इज नॉट इक्वल टू यानी कि 4 इज नॉट इक्वल टू p, यानी कि इसमें क्या सॉल्यूशन होगा, देयरफॉर यहाँ पे लिख देना है साथ में, देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p, देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p except for given pair of solution will have given pair of equation have यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन क्या क्या रहा है कि इसकी देखिए, इसका यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए सिर्फ p की वैल्यू 4 नहीं होगी अगर, तो ये जो हमें लाइंस दी हैं इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, क्या नहीं होना चाहिए 4 की वैल्यू p नहीं होनी चाहिए, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस तरह से आपने निकाल लेना है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि बोर्ड को हमारे के जो लेटर है ना बहुत पसंद है। ठीक है, तो के वाला मैं बता देता हूँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कह रहा है के की क्या वैल्यू होगी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके क्या होगा, बहुत सारी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो कुछ नहीं करना बच्चे, इसमें भी a1 निकालिए, a2 निकालिए, b1 निकालिए, b2 निकालिए, c1 निकालिए, c2 निकालिए। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ये होती है। ठीक है, इसको जरा पुट करिए, इसमें पुट करने पे आपके पास क्या आएगा आगे देखिए, तो देखिए k/12 आ जाएगा, इधर 3/k आ जाएगा, इधर k-3/k आ जाएगा। इसको क्रॉस करिए तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये देखिए k को कैसे किया, k स्क्वायर, 12 को 3 से किया 36, k स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी k की वैल्यू +6 या -6 आ सकती है। आगे 3k/k -3/k था, तो यहाँ से निकालोगे तो k 3k हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा k स्क्वायर -3k
ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो भी 0 और 6 आ जाएगा। यानी कि क्या वैल्यू होगी के की, 0 और माइनस सॉरी के की वैल्यू 6 हो सकती है, 0 हो सकती है, कि इस लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है बच्चा, होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अब बच्चा एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं इस चैप्टर से, जो आपके पेपर में आएगा नहीं, परंतु आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पेपर में आएगा नहीं पर आपको आना चाहिए, 2 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, एक मिनट रुकिए जरा, वो भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, आपको मैं इसी में समझा दे रहा हूं। ठीक है बच्चे, हाँ जी, ये क्वेश्चन देख लो ध्यान से। रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। ये बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, रोमिला ने एक स्टेशनरी शॉप गई, वहां से उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदी 9 रुपए की, 3 पेंसिल और 2 इरेजर 9 रुपए की। और उसकी फ्रेंड है सोनाली, उसने देखा कि न्यू वैरायटी है पेंसिल की और इरेजर की रोमिला के पास, तो वो भी दुकान गई जल्दी भागती हुई, और उसने 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदी उसी तरीके की 18 रुपए की। इसको हमने ग्राफिकली दिखाना है इस सोल्यूशन को, और एल्जेब्रिकली दिखाना है। ठीक है, तो दिखाने के लिए देखिए क्या है, अब दिखा रहे हैं, देखिए जरा करवा ही देता हूँ। अच्छा लो, क्योंकि ये भी छोटा क्वेश्चन बनता है, आ भी सकता है वैसे। देखिए पहली बात सुनिए, हमारे पास क्या था, देखिए ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, इसी में इक्वेशन बन जाएगा, सब कुछ इसी में हो जाएगा। देखो, रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर 9 रुपए का, 2 पेंसिल 3 इरेजर 9 रुपए का। लेट, पहले लिखना है लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स। मान लो पेंसिल का कॉस्ट क्या है, एक्स, फिर लिखो लेट कॉस्ट ऑफ, पेंसिल था और क्या, इरेजर, इरेजर बी वाई। मान लो पेंसिल कितने की है, एक्स की है, और इरेजर कितने की है, वाई की। तो देखो उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदी 9 रुपए की। ठीक है, तो देखो, तो उसने 3 पेंसिल खरीदी, यानी कि एक पेंसिल एक्स की है, 3 पेंसिल 3x की होगी, कितनी, चार सॉरी 2 पेंसिल खरीदी तो 2x हो गया ना, और 3 इरेजर खरीदी, 3 इरेजर यानी एक इरेजर वाई की है, तो 3 इरेजर 3 वाई की। टोटल कितने पैसे दिए उसने, 9 रुपए। ये लो 9, ये पहली इक्वेशन बन गई। फिर क्या है, उसकी फ्रेंड सोनाली ने क्या किया, 4 पेंसिल खरीदी, 6 इरेजर खरीदी 18 रुपए में। 4 पेंसिल यानी कि एक पेंसिल एक्स की है तो 4x होगी। ठीक है, और क्या, 6 इरेजर खरीदी, एक इरेजर वाई की है तो 6y हो गया। टोटल कितने पैसे दिए, 18। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अगर इन दोनों इक्वेशनों को आप लोग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई सा भी मेथड लगा के सॉल्व कर लेते हो, तो आपके पास x और y आ जाएगा। कहने का मतलब पेंसिल और इरेजर की वैल्यू जो है आ जाएंगी, कितने कितने रुपए की उसने खरीदी। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमें पता लग जाएंगी। 2 इक्वेशन है बच्चे, जैसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उस तरीके से ये हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, उसके अलावा अगर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए कह दिया जाता है, तो देखो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, 2 इक्वेशन है ना। तो देखो पहले इसमें क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन को देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है। ठीक है, इसको देखो जरा, डब्बा बना लीजिए इस तरह से। ठीक है, ये x है, ये y है। इसमें क्या करोगे, सबसे पहले पुट करिए x इक्वल टू 0 भर लो। x को अगर 0 भरते हैं तो अगर x को 0 भरोगे तो इसमें क्या वैल्यू आएगा, देखो ये तो 0 की सारी, x प्लस 3y इक्वल टू 9, तो y इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 9/3 कटिंग करो, कितना आ गया, 3 1 का 3 3 का आंसर 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। ओके बच्चा, अभी उसके बाद क्या करोगे, पुट, एक बार और कोई वैल्यू भर लो, पुट x, इस बार y 0 भरो। y को अगर 0 भरते हैं तो देखो y को 0 भरोगे तो ये वाली टर्म 0 होगी, ये 0 होगी, तो क्या बन गया, 2x इक्वल टू 9 बन गया। x निकालना है तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 9/2 आ जाएगा, यानी कि 4.5 आ जाएगा लगभग, है ना, ये आ गया। इसी तरह से इसका निकाल लिया, अब इस वाली इक्वेशन को करो जरा, सेम तरीके से इसको भी करो, दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 को। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है, ये लो, ये x है, ये y है। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 भरो इसमें, इसको 0 भर दिया तो 0 हो गया। 3y इक्वल टू 9 है तो 9/3, यानी कि अगर x को 0 भरते हो तो ये देखो 9/3 कितना होगा, x को 0 भरो, 0 प्लस 3y इक्वल टू 9 आ गया, तो 3y इक्वल टू 9, y क्या आ जाएगा, 9/3, 3 1 का 3 3 का, तो y कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, हाँ जी, ठीक है हर्षित, साक्षी, मंजू, ठीक है, ओके। आगे देखो, अब क्या करना है, एक बार y को 0 भरो, पुट y इक्वल टू 0। अगर y को 0 भरते हो तो क्या आएगा, देखो y को इसी इक्वेशन में 0 भर दो, ये 0 भरोगे तो क्या बन जाएगा, 2x इक्वल टू 9 हो जाएगा। सॉरी, ये इक्वेशन थोड़ी थी हमने सॉल्व करनी थी, कि यही थी, 2 बार एक ही इक्वेशन सॉल्व कर ली, सॉरी बच्चे, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 इक्वेशन एक बार सॉल्व, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी थी, 4x प्लस 6y इक्वल टू 9, ये सॉल्व करना है ना। हाँ, तो क्या करोगे, पहले देखो ये x है, ये y है। ठीक है, तो क्या करोगे,
पुट x इक्वल टू 0 भरो, x को 0 भरते हो अगर तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इसको ये तो 0 हो जाएगी, 6y इक्वल टू 9 आ गया, y निकालो, 9/6 कटिंग करो, 3 2 का 3 3 का, यानी कि आंसर क्या आ गया 3/2 आ गया। अब क्या करो, एक बार पुट x y इक्वल टू 0 भर लो एक बार, y को अगर 0 भरते हो तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि बचेगा 4x इक्वल टू 9, x निकालोगे तो 9/4 आएगा। तो अगर x y को 0 भरते हो तो x क्या आएगा 9/4 आ जाएगा। अब बच्चे इसको क्या करना है, ग्राफ में हमने दिखाना है। ग्राफ में कैसे दिखाओगे, देखो ये अपने पास ग्राफ आ गया, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, अब माइनस में तो कोई नंबर है नहीं मेरे पास, तो इसको मैं ऐसे ही कर रहा हूँ 1 2 3। आप लोग कायदे से इसको बनाएंगे। अब जो जो वैल्यू आई थी उसको जरा भरो, देखो इस वाले ग्राफ, इस वाले पहली इक्वेशन से हमारे पास क्या आया था 0,3, 0 और 3 वैल्यू आई थी, तो देखो 0 ये रहा और 3 ये रहा, ये लो 0,3, ठीक है, ये एक इक्वेशन। उसके बाद क्या है 4.5,0, 4.5,0 इसको भरो, 4.5 यहाँ कहीं आ जाएगी और 0 यहीं पे, तो ये आ गया 4.5,0, ये आ गया। उसके बाद इस वाले में देखो 0 था और 3/2 था, 0 ये रहा, 3/2 यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 0,3/2, ठीक है, ये लो। उसके बाद क्या है 9/4,2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2.1 समथिंग, तो ये कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, 2.1 और 0, तो ये लो 2.1,0, ये आ गया। अब जरा इनको बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये देखो एक पॉइंट क्या था ये वाला, और ये वाला था ये वाली जहाँ से, ठीक है, आप सही से बनाइएगा इसको, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद में एक इक्वेशन यहाँ पे ये इस तरह से थी, ये लो, बस बच्चे इनका नाम लिख दो। ये वाली कौन सी इक्वेशन थी, देखो जो 2.1 आ रही थी, 2.1 वाली थी 4x प्लस 6y इक्वल टू 9, और ये वाली कौन सी इक्वेशन थी, इसका नाम क्या था, इसका नाम था 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ बना देंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी में समझा दिया, बट समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। होप दैट आपको समझ आ गया होगा। अगर इतना कर लेते हो आपका बेड़ा पार है। आपके इस चैप्टर से 6 मार्क्स तो मुझे लगता है कोई नहीं छीनने वाला। जो जो करवाया है एक एक चीज को अच्छे से कर लीजिए, 101% इसी में से पेपर आएगा। इसके बाहर जो है कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। इसलिए इतना आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इट विल बी सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, ओके। हाँ जी, और 3.6 एक्सरसाइज को छूने की भी जरूरत नहीं है, उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, वो लॉन्ग है, उसमें से नहीं आएगा कुछ भी। सो यहाँ पे हमारी क्वेश्चंस की जर्नी खत्म होती है, और मैं होप करता हूँ कि आप लोग को जो क्वेश्चंस है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और आपने एक ही क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो बच्चे कोई भी बिना कमेंट किए नहीं जाएगा, फटाफट से अभी वीडियो तभी एंड होगी जब आप लोग कमेंट करेंगे। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा लेक्चर। आपको कि इसमें किस टाइप का सोल्यूशन है वो दे देंगे। और तीसरा जो लास्ट क्वेश्चन आपको कराया था ग्राफ वाला, बच्चे 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ग्राफिकली जो शो करना है, ठीक है, वो 2 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उसको छोड़ना नहीं आपने, जो लास्ट में क्वेश्चन कराया है वो 2 मार्क का क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया हुआ है, वो आपने करना ही करना है, ठीक है, वो करना है। और क्या करना है आपने, एक क्वेश्चन करना है कौन सा, के की वैल्यू निकालने वाला, एक क्वेश्चन करना है जिसमें आपने बताना है कि किस टाइप का सोल्यूशन है, ठीक है, एक वो करना है। और एक क्वेश्चन आपको कौन सा बताया मैंने कि जो सोल्यूशन, ठीक है, हाँ कोई सा भी एक सोल्यूशन जो है आपको आना, दो तो अच्छे से कर लीजिए, एक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन अच्छे से कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन छोड़ सकते हैं नो डाउट, ठीक है। तो ये इतना अच्छे से प्रिपेयर करिए। 1 मार्क का एक क्वेश्चन और बच्चे, अगर आपको कोई 2 पॉइंट दिए हों, सपोज जैसे
2,3 दिया हो, ठीक है, 2,3 दिया हो और एक इक्वेशन दी हो, सपोज करिए ax प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। दोबारा सुनिएगा, लिख लो, साथ में लिख लो, ax प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ax प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और साथ में दिया हो 2,6, ठीक है, दिया हो पॉइंट्स 2,6, ठीक है, और क्या दिया हो ax प्लस 2y, मतलब जो भी बोला था 6y प्लस 2 इक्वल टू 0, जो भी बोला था ये दिया हो, और आपको बोला जाए सॉल्व करिए, इसमें से a की वैल्यू बताइए, ठीक है, a की वैल्यू बताइए, 1 मार्क की बात कर रहा हूं मैं, a अगर a निकालने को कहा जाए तो इस कंडीशन में क्या करना है आपने, देखिए a भी आपको दिया हुआ है पॉइंट में 2,6 दिया ना, उस 2,6 का क्या मतलब है, a x और y दिया आपको, ठीक है, x और y दिया है, उस x और y को पुट कर दीजिए, आपके पास a की वैल्यू आएगी। जो 2,6 है वो क्या है, x है और y है, तो इस x और y को आप पुट करेंगे किसमें, ax प्लस 6y प्लस 2 है ना, तो ax है तो x की जगह क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6y, 6y क्या है देखो 6 है, 6 का 36, यानी कि 2a प्लस 36 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 36 और 2 कितना 38, तो 2a प्लस 38 इक्वल टू 0, 2a इक्वल माइनस 38 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 19 आ जाएगी। तो इस तरह से निकाल लेना वन क्वेश्चन जो है एक ही वाला भी। तो होप दैट आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में, बाय बाय।